नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों का फिर से हमारे YouTube चैनल डीके सैनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों टाइटल और थंबनेल दोनों से आपको समझ में आ गया होगा, आज की इस वीडियो में हम फिर से बात करने जा रहे हैं जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसपी सभी के अंदर ये टॉपिक जो है वो काम आते हैं। यदि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये टॉपिक बहुत काम आने वाले हैं और आने वाली जो वैकेंसी है, चाहे वो केवीएस हो, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी हो, सेम टॉपिक होते हैं, मैथ कभी चेंज होती नहीं है। तो दोस्तों हमने सीरीज स्टार्ट कर दी है क्वेश्चनों की। हर वीडियो के अंदर आपको टॉप 5 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं जो कि एग्जाम के अंदर काफ़ी पूछे जाते हैं और इनसे रिलेटेड पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो पहला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन के सामने है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि समीकरण, ये आपको समीकरण दी हुई है, इसके जो मूल है, कंडीशन आपको दी गई है कि इस समीकरण के मूल एक दूसरे के क्या है, ऋणात्मक है। अर्थात दो मूल आएंगे जिसमें से एक धनात्मक है तो दूसरा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अर्थात एक दूसरे के ऋण है, तो फिर जो m है वो किसके बराबर है, हमको m का मान यहाँ पर निकालना है। सबसे पहले इस समीकरण को हम कर लेते हैं सोल्व। इसको हम सोल्व करेंगे तो देखिए, इसको हम वज्र गुणा कर लेते हैं। m+1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x² माइनस का bx से, बराबर m-1, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ax माइनस c से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ax माइनस c से। अब दोस्तों हमको ये द्विघात समीकरण के रूप में बनाना है, तो हम देखिए किस प्रकार से करेंगे मल्टीप्लाई। यदि दोस्तों हम x² को m से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोबारा से हमको ये लिखना पड़ेगा। तो देखिए x² को इस पूरे कोष्टक से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं, m+1 x², क्योंकि हमको गुणांक की आवश्यकता पड़ती है। आपको पता है जब हम विविक्तीकरण वगैरह निकालते हैं तो b² माइनस 4ac से, तो x के गुणांक, x² के गुणांक हमको निकालने पड़ते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिख लेते हैं, इस कोष्टक को केवल इससे मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। नेक्स्ट है माइनस का, यहाँ पर आपको ये चिन्ह लगाना है। अब जो bx है इसको हम दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए bx को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, bmx। bx को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का bx। अब इसी प्रकार से इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, amx और माइनस का mc, माइनस का ax और प्लस का क्या हो जाएगा c। सबको आपको एक तरफ लेकर आना है। देखिए यहाँ पर ये ऐसे कैसे, m+1 x²। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर हमको x कॉमन लेना है, क्योंकि x² के बाद में x आता है द्विघात समीकरण के रूप में, तो यहाँ पर हमको x कॉमन ले लेता है। सबसे पहले मैं इसको एक साइड लेकर आता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए आसानी से, क्योंकि यदि मैं डायरेक्ट करूँगा तो आपके समझ में नहीं आएगा। इसको हम इधर को ले आते हैं, प्लस का mc प्लस का ax माइनस का c बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर तो ये ऐसे कैसे है, m+1 x² और यहाँ पर देखिए इन पूरी स्टेपों में से आपको क्या लेना है, x कॉमन लेना है। तो यहाँ पर माइनस हम बाहर ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं हम बाहर, और अंदर बचेगा, देखिए हमने x कॉमन ले लिया है तो bm यहाँ पर बचेगा, bm प्लस b प्लस am प्लस, यहाँ पर देखिए यहाँ पर x का गुणांक नहीं है, ये अचर पद है तो ये इसी के साथ लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये है ax, यहाँ से आएगा a और बाहर हमने x कॉमन लिया है तो इस तरीके से बन जाएगा। अब जो अचर पद बच गया उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर बच गया ये देखिए इस तरीके से, m-1 और c बराबर 0। तो ये हमको द्विघात समीकरण यहाँ पर प्राप्त हो गई है। अब ये कंडीशन हम लगा देंगे, चूँकि मूल क्या है, एक दूसरे के ऋणात्मक है और हम जानते हैं यहाँ पर ये कंडीशन। दोस्तों आप ज़रूर याद कर लीजिए, यदि ये कंडीशन आपको पता नहीं होगी तो फिर आप सवाल को सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि जो मूल है वो क्या है, मूल है एक दूसरे के क्या है, ऋणात्मक है, एक दूसरे के क्या है, ऋण है। तो इसकी एक कंडीशन होती है, जो x का गुणांक होता है उसको हम 0 के बराबर लिखते हैं। क्या कंडीशन होती है, x का जो गुणांक होता है, ये कंडीशन याद कर लीजिए, x का गुणांक क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर x का गुणांक है ये पूरा का पूरा, तो यहाँ पर देखिए ये x का गुणांक आ गया, माइनस से तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं क्योंकि माइनस चले जाएगा 0 के अंदर। तो यहाँ पर देखिए x का गुणांक है bm प्लस b प्लस am प्लस a बराबर 0। ये हमने कंडीशन लगा दी है ये वाली। अब हमको क्या करना है, m का मान निकालना है, तो किसके बराबर आएगा वो चेक करना है। तो यहाँ से m का मान कैसे निकालेंगे, देखिए ये जो कांस्टेंट राशि है b और a जो है उसको हम इधर की साइड ले जाएंगे, बाकी
इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, देखिए m कॉमन आ रहा है यहाँ पर, और अंदर बचेगा a प्लस बी, और ये अचर पद इधर को लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस का a और माइनस का b। क्या बन जाएगा, ये माइनस का a और माइनस का b यहाँ पर बन जाएगा। एक बार दोस्तों यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, कोई मिस्टेक तो हमने नहीं की है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है वो गलती, यहाँ पर एक चीज़ हो चुकी है। देखिए हमने यहाँ से क्या लिया है, माइनस का कॉमन लिया है, माइनस का कॉमन लिया है तो देखिए ये बी एम आ गया, एक्स का गुणांक, हमने एक्स कॉमन लिया है ना, यहाँ पर माइनस का एक्स यहाँ पर हमने कॉमन लिया है, तो यहाँ पर बी एम बच गया, यहाँ पर प्लस का भी बच गया। यहाँ पर देखिए एक्स वाला पद है तो यहाँ पर माइनस का ए एम, जो हमने माइनस का चिन्ह ले लिया है कॉमन, वो यहाँ पर प्लस का ए एम बच गया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर है ए एक्स है, तो यहाँ पर दोस्तों हमने माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ पर आएगा माइनस। तो इस तरीके से आपको भी गलती पहचानना आना चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का ए आएगा। क्या आएगा, यहाँ पर माइनस का ए आएगा। तो हमने यहाँ पर देखिए माइनस का ए लिख दिया है। अब जब ये ए इधर को जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस का ए हो जाएगा। अब ये दोस्तों जो प्रैक्टिस से आता है, जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा। वैसे भी आप ऑप्शन में देख सकते हैं, यहाँ पर ए का जो गुणांक है वो माइनस में कहीं पर भी नहीं आ रहा है, यहाँ पर जरूर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस का क्या है, बी है, अर्थात दोनों के दोनों माइनस में आ रहे थे। इस वजह से लगा कि कुछ मिसप्रिंटिंग हो गई है, तो हमने एक बार चेक कर लिया, जो गलती है वो पता चल गई है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको भी पहचान में आना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब देखिए यहाँ से हमने m कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा a प्लस बी बराबर, ये इधर को जाएगा चर वाला पद, तो a माइनस का b। यहाँ से m का जो मान आएगा वो कितना आएगा, a माइनस का b बटे a प्लस बी। तो ये कौन से ऑप्शन के अंदर आ रहा है, a माइनस का b बटे a प्लस बी, ये आ रहा है दोस्तों सेकंड नंबर के ऑप्शन में। तो इस तरीके से दोस्तों आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो आपको ये आने लग जाएंगे किस प्रकार से हल होते हैं। पहली बार में दोस्तों किसी को भी समझ में नहीं आता है, तो जैसे जैसे आप नए नए जो प्रश्न आते हैं उनसे रूबरू होंगे तो आप भी बड़ी आसानी से इनको हल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट समीकरण देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये समीकरण आपको दी हुई है, एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी बराबर 0। अब इसी तरीके से आपको क्या करना है, जैसे हमने द्विघात समीकरण यहाँ पर बनाई है उसी प्रकार से उसको भी हम द्विघात समीकरण के रूप में बना लेंगे। फिर ये पूछ रहा है कि दोनों जो मूल हैं, इसके जो दोनों मूल होंगे, मूलों की प्रकृति यहाँ पर पूछी गई है कि वो धनात्मक होंगे या ऋणात्मक होंगे या वास्तविक होंगे या फिर काल्पनिक होंगे। तो मूलों की प्रकृति आपको निकालनी है, और मूलों की प्रकृति के लिए दोस्तों हम जानते हैं विविक्ति कर निकाला जाता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। सबसे पहले इसको हम द्विघात समीकरण के रूप में लिखेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, इसको हम हल करेंगे। तो यहाँ पर एक बार मैं इसको ऐसे कैसे लिख लेता हूँ, एक्स माइनस का बी एक्स माइनस का सी प्लस एक्स माइनस का ए एक्स माइनस का सी प्लस एक्स माइनस का ए एक्स माइनस का बी बराबर 0। ये हमने समीकरण जो है एज इट इज उतार दिया है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स सी, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का बी एक्स, यहाँ पर आएगा प्लस का बी सी। इसी प्रकार से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स सी माइनस का ए एक्स प्लस का ए सी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स, इसको करेंगे तो माइनस का ए एक्स प्लस का ए बी बराबर 0। अब यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 3x स्क्वायर, कितना हो गया 3x स्क्वायर। यहाँ से हम जो है x वाले पद ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर वाला तो हमने ले लिया है, ये वाला और ये वाला हमने ले लिया है। अब देखिए माइनस हम कॉमन ले लेने हैं और x वाले जो गुणांक है वो लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए x का गुणांक आ रहा है, कितना आ रहा है यहाँ पर c, कितना आ रहा है यहाँ पर c, यहाँ पर आ रहा है b और यहाँ पर आ रहा है c, कितना आ रहा है c, और यहाँ पर आ रहा है a। क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया है तो सब माइनस वाले प्लस में चेंज हो जाएंगे, प्लस वाले माइनस में। यहाँ पर है माइनस का b तो ये आ जाएगा प्लस का b, यहाँ पर है माइनस का ax तो यहाँ पर आ जाएगा ये। अब दोस्तों अचर पद जो है उनको हम लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर बचा bc, फिर बचा यहाँ पर ac और फिर यहाँ पर बचा ab। तो इस प्रकार से आपको भी सॉल्यूशन करना है। अब यहाँ पर देखिए 2 c आ रहे हैं, 2 b आ रहे हैं और 2 a आ रहे हैं, तो 2 भी हम कॉमन ले लेते हैं। तो इस समीकरण बन जाएगी इस तरीके से, एक्स स्क्वायर माइनस का 2a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर दोस्तों ये हमने x कॉमन लिया था तो यहाँ पर जो है x लिख देंगे, प्लस ये बन गया यहाँ पर ab प्लस बी सी प्लस सी बराबर 0। तो ये जो द्विघात समीकरण के रूप में हमने इस समीकरण को यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। अब हम जानते हैं मूलों की प्रकृति के लिए हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर
विविक्तिकर निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि बराबर 0 होगा तो हम जानते हैं मूल समान होते हैं, और बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि ग्रेटर देन 0 होगा तो मूल वास्तविक होते हैं, लेस देन 0 होता है तो काल्पनिक होते हैं। तो ये हम निकालेंगे। तो b का मान है ये, तो इसका हम करेंगे वर्ग, तो माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस का आ जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस का 4, a का मान कितना है यहाँ पर 3, कितना है 3, क्योंकि ये a का मान जो होता है वो x का गुणांक होता है, और c यहाँ पर कितना है, ये क्या है यहाँ पर ab प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0। तो ये है यहाँ पर अचर पद का मान। अब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac में हमने ये मान पुट कर लिए हैं। अब इसको हम सोल्व करते हैं तो ये आएगा, देखिए यहाँ पर 4 ऐसे की ऐसे, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का 12 ab प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0। तो दोस्तों इस प्रकार से समीकरण हमको प्राप्त होगी। अब हम एक बार कॉमन ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर 4 कॉमन आ रहा है। सबसे पहले तो हम 4 कॉमन ले लेते हैं। तो हम यदि हम हल करेंगे तो इसको हल करने के बाद में ये राशि जो है कट जाएगी। एक बार दोस्तों मैं ऐसे कैसे लिख लेता हूँ, देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का 4 हमने कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर बचेगा 3 ab प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0। क्या बचेगा, ये बचेगा। अब दोस्तों जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर भी इस तरीके की स्टेप आएगी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए वाली जो स्टेप है वो आएगी, यहाँ पर 2ab 2bc 2ca इस प्रकार से आएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको जैसे सोल्व करेंगे तो इस प्रकार की स्टेप प्राप्त होगी। देखिए a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, यहाँ पर 2ab 2bc 2c आएगा प्लस का, और यहाँ पर है माइनस का 3ab। तो यहाँ पर एक माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca बचेगा। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख लेता हूँ, माइनस का ab प्लस का bc प्लस का ca बराबर 0। तो इस प्रकार से जो समीकरण है वो प्राप्त हो रही है। अब दोस्तों आप a b c के कोई से भी मान ले लीजिए, यहाँ पर इसका जो मान है हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। इसका जो मान है वो ग्रेटर देन 0 आएगा। ये बराबर में नहीं है दोस्तों 0, ये ध्यान रखना, ये बराबर में 0 नहीं है, क्योंकि हम केवल बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल रहे हैं। अब ये चेक करना है कि ये क्या है। आप a का मान कुछ भी ले लीजिए, इसका मान हमेशा 0 से क्या आएगा, बड़ा आएगा। आप चेक कर लेना मान रखकर, आप कैसे भी मान सकते हैं। आप माइनस का 1 ले, माइनस का 2 ले, या फिर 0 ले, 1 2 3 कोई सा भी मान ले, इसका मान हमेशा क्या आएगा, 0 से बड़ा ही आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 0 से बड़ा है, अर्थात क्या होगा, ये धनात्मक है, पॉजिटिव है, और यहाँ पर चल रहा है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान आ गया है वो क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आ गया है। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है जो मूल होंगे वो क्या होंगे दोस्तों, वास्तविक होंगे। ये मूल वास्तविक होने की कंडीशन है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर तीसरे नंबर का जो आंसर है वो यहाँ पर राइट होने वाला है। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखने वाले हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर समीकरण दी हुई है e की पावर साइन एक्स माइनस e की पावर माइनस का साइन एक्स माइनस का 4 इक्वल टू 0 के वास्तविक हलों की संख्या यहाँ पर पूछी गई है कि कितने हल होंगे। ऑप्शन दिए गए हैं, 2 होंगे या 1 होंगे या अनंत होंगे या फिर कोई भी हल इसका नहीं होगा। तो ऐसी जो इक्वेशन होती है उसको कैसे सॉल्व करनी होती है दोस्तों, द्विघात वाला जो समीकरण है उससे संबंधित ये इक्वेशन है। लेकिन दोस्तों जैसे ही ये इक्वेशन आपके सामने आती है तो आप ऐसे सोचते हैं कि इसको हल कैसे करना है। तो इस प्रकार की इस टाइप की जो इक्वेशन होती है उसको सोल्व करने का तरीका मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले जो समीकरण आपको दी हुई है इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर, ये समीकरण हमने यहाँ पर इसको लिख लिया है। अब दोस्तों हम यहाँ पर मान लेते हैं, क्या मानेंगे हम, ये जो e की पावर साइन एक्स है इसको हम y के बराबर मान लेते हैं। e की पावर साइन एक्स को हम किसके बराबर मान लेते हैं, y के बराबर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जैसे इसको y के बराबर लिखेंगे तो ये बन जाएगा y, ये बनेगा y इनवर्स माइनस 4 बराबर 0। इसको इस प्रकार से लिखेंगे 1/y माइनस 4 बराबर 0। इसको जैसे वज्र गुणा करके हल करेंगे तो समीकरण आएगी दोस्तों यहाँ पर y स्क्वायर माइनस 1 माइनस का 4y बराबर 0। तो हम इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं। देखिए इस प्रकार से y स्क्वायर माइनस का 4y माइनस 1 बराबर 0। तो इस प्रकार से जो समीकरण है वो दोस्तों यहाँ पर प्राप्त होती है। अब हल कैसे करना है, ये द्विघात समीकरण बन चुकी है। अब इसको हम श्रीधराचार्य सूत्र से क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। श्रीधराचार्य
द्रोणाचार्य जो सूत्र है उससे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो y का मान आएगा यहाँ पर माइनस का b होता है सूत्र में, तो ये हो जाएगा प्लस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर आता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस का 4, a का मान है 1 और c का मान है कितना माइनस का 1, बटे में आएगा 2 इंटू a, तो a का मान है वो कितना है 1 है। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा देखिए 4 ऐसे के ऐसे प्लस माइनस अंडर रूट, इसको हल करेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पर 20 बटे यहाँ पर आएगा 2। तो हम इसको हल करेंगे तो कितना आएगा देखिए 4 ऐसे की ऐसे प्लस माइनस 20 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 2√5, कितना होता है 2√5 बटे 2। अब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा ये 2 प्लस माइनस अंडर रूट 5। यदि हम इसको भी सोल्व करें, यहाँ पर जो अंडर रूट 5 का मान यदि हम रखें तो ये आएगा 2.43, कितना आएगा ये, यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ अंडर रूट 5 का जो मान होता है वो होता है 2.43। तो 2.43 हम यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर मैं रख देता हूँ, देखिए 2.43 का मान होगा। एक बार जब हम प्लस चिन्ह लेंगे तो ये जुड़ जाएंगे, कितना आएगा y का मान प्लस चिन्ह लेने पर आएगा यहाँ पर 4.43। और यदि हम माइनस का चिन्ह ले लेंगे तो माइनस का चिन्ह लेंगे तो 2 में से 2 चला जाएगा और यहाँ पर बचेगा 0.43। तो ये 2 मान जो y के हैं वो हमको प्राप्त होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए y को हमने किसके बराबर माना है, e की पावर साइन x के बराबर माना है। तो e की पावर साइन x के बराबर हमने ये मान माना है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 में से हम 2.43 घटा रहे हैं तो यहाँ पर ये नेगेटिव भी आएगा, आपको ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब दोस्तों y को हमने माना है e की पावर साइन x के बराबर, तो यहाँ पर देखिए ये मान तो यहाँ पर काउंट नहीं होगा, कौन सा मान लेंगे हम ये, अर्थात ये मान आएगा ये y बराबर e की पावर साइन x का जो मान है वो कितना आ गया 4.43 के बराबर आ गया, कितना आ गया 4.43 के बराबर आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ये हल कैसे होगा, y हमने e की पावर साइन x माना है, अर्थात e की पावर साइन x का जो मान आ गया वो कितना आ गया 4.43। हम लोग ले लेंगे दोनों तरफ तो e यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा साइन x और यहाँ पर आ जाएगा log 4.43। अब आप जानते हो कि log जो 2 है, log 2 का मान ही 1 से अधिक होता है, तो log 4.43 का मान भी क्या होगा 1 से अधिक होगा, अर्थात इसका जो मान है वो किससे अधिक होगा, ग्रेटर देन 0 से अधिक होगा। मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, देखिए इसका जो मान आएगा किससे आएगा 0 से बड़ा आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ 0 से बड़ा भी आएगा और यहाँ पर देखिए लगभग 2 से बड़ा भी यहाँ पर ये आएगा मान, जो इसका मान आएगा वो 2 से बड़ा आएगा, क्योंकि दोस्तों log 2 का जो मान होता है वो होता है लगभग 2 पॉइंट कुछ, तो log 4 का मान लगभग 4 से अधिक आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये 2 से अधिक आएगा, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि साइन x का जो मान होता है वो 0 से लेकर 1 के बीच में चलता है, जो क्या नहीं है, संभव नहीं है। यहाँ पर लिख देंगे हम संभव नहीं है। तो संभव नहीं है तो इसका मतलब इसके कोई भी हल विद्यमान नहीं होंगे, क्योंकि हमने y बराबर e की पावर साइन x माना था। तो यहाँ पर देखिए कोई भी मान जो है इसके संभव नहीं होंगे, तो इसमें आ जाएगा 4th नंबर का ऑप्शन। आपको बस इस तरीके से लास्ट में जाके आप यहाँ तक तो कर दोगे, लेकिन लास्ट में जाके बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, गलत करते हैं, क्योंकि log 4.43 का मान क्या होता है 2 से अधिक होता है, अर्थात 4 के आसपास 3 के आसपास हो सकता है। तो साइन x का मान तो 0 से लेकर 1 तक ही होता है, उससे अधिक नहीं होता है, इसलिए ये संभव नहीं है ये मान, इसलिए इस समीकरण का कोई भी हल यहाँ पर नहीं होगा। तो ये इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। अब दोस्तों यहाँ पर चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये दिया गया है, देखिए कि यदि समीकरण आपको दी हुई है ax² + bx + c के मूलों का योग, मूल हम मान लेते हैं, माना मूल अल्फा और क्या है बीटा है, माना जो मूल है वो क्या है अल्फा बीटा है। अब उसने क्या कहा है देखिए प्रश्नानुसार जो मूलों का योग है, अर्थात इन दोनों जो मूलों का योग है वो इनके व्युत्क्रम, इनका हम व्युत्क्रम ले लेते हैं, इनके व्युत्क्रमों के वर्गों के, इनका व्युत्क्रमों का वर्ग हम लगा लेंगे और उनका योग, अर्थात कंडीशन हमको दी हुई है कि मूल हमने मान लिया अल्फा बीटा है, उसने कहा है कि मूलों का योग जो है वो इनके व्युत्क्रमों के वर्गों के योग के बराबर है। तो यहाँ तक हमने इस प्रश्न को लिख लिया है। अब ये कह रहा है कि BC² CA² और AB² किस में होंगे, तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा जैसे हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए
हम इसको करते हैं सोल्व। तो यहाँ से ले लेंगे हम एलसीएम यहाँ से लेंगे तो आएगा अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से बनेगा ये बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। इसको हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा डॉट बीटा का स्क्वायर, हम इसको ऐसे लिख लेंगे और ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अब ये ऐसा क्यों लिखा है मैं यहाँ पर साइड में आपको बता दूंगा। और ये जो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है, अल्फा स्क्वायर और जो बीटा स्क्वायर है इसकी जगह पर क्या लिखने वाले हैं वो समझ लीजिए। हम जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ इस तरीके से, ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है उस तरीके से इसको खोलेंगे तो कितना आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ पर आपको क्या रखना है? केवल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर रखना है यहाँ पर। तो ये 2 अल्फा बीटा इधर को आ जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, ये किसके बराबर होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर से। अर्थात इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे। अब ये क्यों लिखेंगे? देखिए यहाँ पर हमने मूल मान ली है अल्फा बीटा, किसके माने हैं? इस समीकरण के। तो हम एक चीज़ जानते हैं, यदि समीकरण के मूल आपको दिए गए हैं तो मूलों का योग कितना होता है और मूलों का जो गुणा होता है वो कितना होता है। देखिए मूलों का योग इस समीकरण के अनुसार कितना हो जाएगा? माइनस का b/a, और मूलों का गुणा कितना हो जाएगा? c/a। अर्थात हमको योग और गुणनफल की जरूरत है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो ये वर्ग दिया गया है इस वर्ग को हमको हटाना पड़ेगा। किस तरीके से हटाएंगे? हम इस तरीके से हटाएंगे क्योंकि हम ये जानते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर मिटा देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसकी जगह पर डायरेक्ट ये लिखूँगा तो देखिए किस तरीके से लिखेंगे हम। यहाँ पर लिख देंगे हम अल्फा बीटा का स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, और इसकी जगह हम लिख देंगे ये अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। ये हमने इसकी जगह पर लिख दिया है। अब सारे मान हमको पता है, वो रहे मान यहाँ पर हम मान लिख देंगे। देखिए यहाँ पर जो मान है वो हम लिख देंगे। अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो कितना दिया गया है? माइनस का b/a, और अल्फा डॉट बीटा का मान c/a है। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए अल्फा बीटा की जगह हम क्या लिखेंगे? c/a। तो c का वर्ग हो जाएगा c²/a², और अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिखेंगे? माइनस का b/a। यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है तो माइनस का b/a का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? b² माइनस का 2, और अल्फा बीटा की जगह कितना लिखेंगे हम? c/a। अब इस समीकरण को हमको क्या करना है? सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का b² और यहाँ पर देखिए हम एक तरीके से एलसीएम यहाँ पर ले लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे a³ तो यहाँ पर आ जाएगा b² माइनस का 2ca²। a³ से a³ कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? देखिए माइनस का bc² बराबर b² माइनस का 2ca²। तो देखिए दोस्तों इसको हम करते हैं आगे की तरफ सोल्व। यहाँ पर देखिए bc² ca² और ab², अर्थात यहाँ पर देखिए कंडीशन लगेगी, इसको हम इधर की साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का चिन्ह हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा bc² प्लस ab² बराबर हो जाएगा माइनस का 2ca²। ये हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा bc² प्लस ab² बराबर 2ca²। और 2 को यदि हम इधर की साइड भाग देंगे तो ये कितना बनेगा? ये बनेगा, कितना बनेगा? ये बनेगा यहाँ पर इस तरीके से। तो ये वाली जो कंडीशन होती है वो दोस्तों होती है AP की। किसकी होती है? AP की कंडीशन होती है, अर्थात bc² ca² और ab² किस में होंगे? AP में होंगे। क्योंकि दोस्तों बीच वाली राशि का दुगना इन दोनों के योगफल के बराबर आता है। बीच वाली राशि का दुगना इन दोनों के योगफल के बराबर आता है, तो वो यहाँ पर आ चुका है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि bc² ca² और ab² किस में होंगे? AP में होंगे। किस में होंगे? AP में होंगे। तो इस प्रश्न का जो आंसर है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1। अब दोस्तों हम नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या होगा? तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, यदि tan p/2 तथा tan q/2 तथा tan q/2 इस समीकरण के क्या है? मूल है। अर्थात उस समीकरण के मूल है कौन कौन से? tan p/2 और tan q/2।
तो हम मूलों का योग यहाँ से निकाल लेंगे और मूलों का गुणनफल निकाल लेंगे। यदि मूल दिए गए हैं किसी भी द्विघात समीकरण में तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मूल निकालने हैं। जो मूल दिए हैं तो उन मूलों का योग और गुणनफल आपको निकालना है। एक कंडीशन और दी गई है कि त्रिभुज PQR है जिसमें R जो है वो 90 डिग्री का यहाँ पर दिया गया है। तो इसको हल करेंगे तो देखते हैं कौन सी कंडीशन आती है। देखिए इसको हम करते हैं हल। इसको हल करेंगे तो सबसे पहले तो देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी समीकरण लिख लेते हैं हम। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0। इसके जो मूल दिए गए हैं, मूल क्या क्या दिए गए हैं, मूल दिए गए हैं इसके, एक तो दिया गया है tan p/2, एक दिया गया है tan q/2। ये दो मूल आपको दिए गए हैं। तो मूलों का योग हम निकाल लेते हैं। मूलों का हम योग निकाल लेते हैं। योग आ जाएगा tan p/2 प्लस tan q/2। मूलों का योग कितना आ जाएगा इस समीकरण से, माइनस का b/a। कितना आ जाएगा, माइनस का b/a। और मूलों का जो गुणनफल आएगा, मूलों का जो गुणनफल आएगा वो आएगा tan p/2 इंटू tan q/2 बराबर आ जाएगा c/a। तो हमने दो चीज़ यहाँ पर प्राप्त कर ली है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और दी गई है कि जो त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज है, लेकिन यहाँ पर जो R है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा Q और ये R। जब ये R जो है 90 डिग्री का है तो P और Q दोनों को यदि हम जोड़ दें, P और Q यदि दोनों को हम जोड़ दें तो दोनों का योग भी कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो 90 डिग्री 180 डिग्री हो जाएगा, जो कि त्रिभुज की जो कंडीशन होती है उसको सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिख सकते हैं चूँकि कोण R क्या दिया गया है हमको, π/2 दिया गया है, इसलिए P प्लस Q अन्य कोणों का जो योग है, कोण P प्लस कोण Q, इन दोनों का जो योग होगा वो कितना होगा, वो भी कितना होगा, π/2 होगा। कितना होगा वो, π/2 होगा, अर्थात वो भी 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर देखिए ये वाला साइन हम हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है कोण के रूप में यहाँ पर नहीं दिया गया है। इस तरीके से हम लिख लेते हैं, अर्थात ये भी कोण ही है। तो R का मान दिया गया है π/2, P प्लस Q का मान कितना हो जाएगा, π/2। अब हम दोनों तरफ यहाँ पर tan ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, दोनों तरफ tan। तो दोनों तरफ tan लेंगे तो ये बन जाएगा tan P प्लस Q। तो tan लेने से पहले दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ पर जो मूल दिए गए हैं वो p/2 के रूप में दिए गए हैं। तो हम इनमें 2 का भाग देते थे सब में, तो सबके 2 का भाग देंगे तो ये बनेगा p/2 प्लस q/2 बराबर π/4। कितना बनेगा, π/4। ये कंडीशन यहाँ से प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भी आपको देखना है क्योंकि p/2 की फॉर्म में है। तो p/2 की फॉर्म में हमको ये बनाना है। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों तरफ tan ले लेंगे, तो tan ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पर ये बन जाएगा tan p/2 प्लस tan q/2 बराबर tan π/4। अब हम जानते हैं tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। और यहाँ पर tan a प्लस b का हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो वो हो जाएगा tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a डॉट tan b, और यहाँ पर हो जाएगा 1। अब बस हमारे पास मान यहाँ पर दिए गए, देखिए tan p/2 प्लस tan q/2 का मान है माइनस का b/a। तो ऊपर तो आ जाएगा माइनस का b/a और नीचे आएगा 1 माइनस tan p/2 tan q/2 का मान है c/a। तो इसकी जगह पे आ जाएगा c/a बराबर में कितना दिया गया है, 1। तो यहाँ पर देखिए हम लेसे लेंगे, a आएगा, यहाँ पर बन जाएगा a माइनस का c। तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का b/a माइनस का c बराबर 1। अब इसको हम इधर को ले जाएंगे, देखिए हम इसको इधर को लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस का b बराबर a माइनस का c। अब देखिए ऑप्शन में किस रूप का आ रहा है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको बना लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर देखिए ये जो c है, अर्थात ऑप्शन में सबसे पहले देखिए माइनस का चिन्ह नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ से माइनस गायब करेंगे। तो ये जो c है माइनस का, इसको इधर को ले आएंगे और माइनस का b को उधर को ले जाएंगे। तो देखिए c जब इधर को आएगा तो ये प्लस का बन जाएगा, और a पहले से ही है, b इधर को लेके जाएंगे तो ये प्लस का बन जाएगा। तो यहाँ पर ये आंसर आएगा c बराबर a प्लस b। तो ये आ रहा है पहले नंबर के ऑप्शन में। तो ये का ये जो
ऑप्शन है वो यहाँ पर इस राइट होने वाला है। तो इस तरीके से दोस्तों सवाल जो है वो आपको हल करने हैं। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपको भी इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो जो है वो मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।